तो हेलो, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे क्योंकि हम भी ठीक हैं। मैं भी अपना मोबाइल खोल लेता हूँ ताकि पता चले कि कौन कौन लोग आए हैं, कौन कौन लोग नहीं आए हैं। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, 4 लोग तो आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज बहुत छोटा सा क्लास है और लगभग आधे घंटे में हम लोग निपटा लेंगे। लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है और हमें समझना भी चाहिए क्योंकि बार बार आईएससी में पूछे जाते हैं और ऐसा कहिए मुफ्त का मार्क्स दे के जाता है। तो आज का टॉपिक है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इक्विवेलेंट जैसे मैं फोकल लेंथ बोलता हूं तो आप लोग को याद आना चाहिए कि जब ये अपने लोग पढ़ रहे थे ये रेसिस्टेंस था, एक रेसिस्टेंस था, ये अपना क्या था, दूसरा रेसिस्टेंस था, ये R1 और R2। इसके जोड़ने के 2 तरीके थे, एक पैरेलल था, एक सीरीज था। तो पैरेलल में आप बोलते थे कि 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस R2, जो भी था, खैर अभी टॉपिक नहीं है। और सीरीज में जब जोड़ते थे तो हम लोग बोलते थे कि R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या है, R1 प्लस R2। यही बात जब रेसिस्टेंस में देखा, कैपेसिटेंस में देखा, इंडक्टेंस में देखा, तो आज हम लोग देखने वाले हैं फोकल लेंथ में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो फोकल लेंथ में सबसे बड़ी अच्छी बात है कि इसमें पैरेलल और सीरीज का लफड़ा नहीं है। क्या बोला मैं कि इसमें पैरेलल और सीरीज का कोई लफड़ा ही नहीं है। सिंपल है। तो देखिए सबसे पहले मैं टॉपिक लिख दूं, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ 2 लेंस। थीन लेंस वैसे बोलते हैं हम लोग, थीन लेंस। यहाँ ये बिल्कुल अफरा नहीं है कि हमको पैरेलल जोड़ना है कि सीरीज में जोड़ना है। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, हमको फोकल लेंथ इक्विवेलेंट निकालना है। कब? जब 2 थीन लेंस है। हाँ, यहाँ पे केस आ जाती है कि 2 लेंस मैंने बोला तो वो लेंस कॉन्वेक्स भी हो सकता है, वो लेंस कॉनकेव भी हो सकता है। तो सबसे पहले एक चीज आप लोग याद रखिए, ये याद रखने वाली बात है, कॉन्वेक्स इसका फोकल लेंथ क्या होता है, तो इसका फोकल लेंथ हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव, याद रखिएगा। और कॉनकेव, कॉनकेव का फोकल लेंथ क्या लेते हैं, निगेटिव। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, याद रखने वाली बात है, कॉन्वेक्स का प्लस, क्योंकि कल दिखाया भी था कि उसका दूसरे साइड बनता है, कॉनकेव का निगेटिव। तो जब एक का पॉजिटिव निगेटिव, तो चलिए सबसे पहला मैं एग्जांपल लेने वाला हूं आज यहाँ पे, इसी में इक्विवेलेंट फोकल लेंथ में पहला केस ले रहा हूं कि जब अपने पास दोनों लेंस कॉन्वेक्स ही है, व्हेन बोथ लेंस या लेंसेस के लेंसेस आर क्या, कॉन्वेक्स। जब दोनों लेंस अपना क्या है, कॉन्वेक्स है, तब क्या होगा, जब दोनों लेंस क्या है, कॉन्वेक्स है। तो चलिए देखते हैं। ये एक लेंस, आप देख रहे होंगे 2 प्रकार का लेंस है, इसको मैं बोलता हूं L1, इसको L2। ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस खींच दिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस दोनों के लिए है, एक L1 दूसरा L2। चलिए एक लाइन पासेस कर दे यहाँ से,
और आपको ये बता दें कि पहले वाले का फोकल लेंथ कितना है f1, दूसरे वाले के लिए f2। लेकिन जब दोनों मिल गया तो नया जो फोकल लेंथ बनेगा उसी को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट। तो इसको समझने के लिए बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप इस लेंस को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि ये भी लेंस है, सिर्फ अपने पास L1 लेंस है और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है। तो यहाँ से जब लाइट रेज आएगी तो देखिए ये गया लाइट रे, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। मान लो कि ये लेंस था ही नहीं, जब ये लेंस रहता ही नहीं तो इमेज कहाँ बनता, तो इमेज बनता आपका यहाँ, मान लो बन गया यहाँ पे। लेकिन इसके साथ मजबूरी क्या है कि यहाँ पे ये दूसरा लेंस है, ये लेंस क्या करेगा, इस लाइन को और मोड़ देगा। तो मैं इसको यहाँ से एक बार और मोड़ दिया, यहाँ पे फाइनल इमेज बनने जा रहा है। चलिए देखिए, आज कमेंट ऑफ है आप लोग का, तो मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को मज़ा नहीं आ रहा होगा। हाँ, कमेंट ऑफ है इसलिए मज़ा नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिर भी मज़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि कमेंट खोल देते हैं तो वो कौन जेठालाल, बबीता भाभी, ये लोग आके हरकंप मचाए रहते हैं, कुछ फालतू कमेंट भी आप लोग करने लगते हैं। तो चलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें और बहुत मजा आने वाला। देखो, और मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सारे के सारे सबको समझ में आएगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, क्या रिपीट कर रहा हूँ, देखिए दो लेंस है, एक लेंस दूसरा लेंस, यहाँ से अपना रे क्या हुआ, चलना शुरू हुआ, पहले वाले लेंस से आके क्या हुआ, टकराया। मान लो थोड़ी देर के लिए मोटा वाला लेंस नहीं होता तो सीधा ये रे टकराने के बाद एक कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वेक्स, तो एक कन्वर्जिंग कहाँ जाएगा, आते आते देखिए क्या हुआ, यहाँ मिल गया। लेकिन ये जो लेंस लगा है ये बोलेगा किधर चला, तो यहाँ, ये बोलेगा थोड़ा और कन्वर्ज हो, क्योंकि हम भी है, ये भी तो थोड़ा कन्वर्ज करेगा, तो ये इसको क्या कर देगा, ऐसे मोड़ देगा। तो इस इमेज को, यहाँ वाले को हम इंटरमीडिएट इमेज कहेंगे और इस इमेज को क्या कहेंगे, फाइनल इमेज। तो इंटरमीडिएट इमेज वाला लाइन को हम लोग क्या कर दें, देखिए डॉटेड कर दिया। अब थोड़ा सा देखिए, दूरी देखने की बात है तो ये इतना थिन है कि आप ये समझिए, ये डिस्टेंस, ये पॉइंट आपका ये C1 है और C2 कह सकते हैं आप, ऑप्टिकल सेंटर, ये दोनों समझिए एक ही पॉइंट है, इतना थिन है। फिर मैं बोल रहा हूँ C1 और C2 को समझिए एक ही पॉइंट। तो यहाँ से जो दूरी जो होगा इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो U अपना क्या हुआ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर है, U अपना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहाँ से चलिए ये दूरी देखेंगे, ये फाइनल इमेज है, तो फाइनल इमेज को हम लोग क्या कहते हैं, V। फाइनल इमेज के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, V। थोड़ा ये भी देख ले, ये क्या है अपना इंटरमीडिएट इमेज और V1। गौर से देखिएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए। क्लियर है, O से चला, यहाँ सेंटर से बीच से देखिए, इसकी दूरी देखेंगे U होगा, बिल्कुल सही। यहाँ से देखा ये फाइनल इमेज है तो इसके बीच की दूरी क्या होगा, V होगा। इंटरमीडिएट की दूरी क्या होगा, V1 होगा। तो अब पहले वाले लेंस पे हम लोग लेंस फार्मूला लगाएंगे, लेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। आप लोग को लेंस फार्मूला सबको पता होगा, लेंस फार्मूला अप्लाई ऑन लेंस L1 पे लगा दिया। सिंपल फार्मूला क्या होगा, 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F। ये फार्मूला सबको पता है। तो यहाँ पे लेंस 1 के लिए देखिए तो हमारा डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस कौन सा है, तो इमेज डिस्टेंस देखिए इसके लिए V1 है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे जो अपना V जो है क्या है, V मैंने लिखता हूँ इमेज डिस्टेंस। यहाँ फार्मूला के लिए जो अपना V है ये यहाँ पे क्या होगा, V डैश। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखिए तो ये क्या है, U है। अगर ये लगा दिया
तो यहाँ क्या आ जाएगा भी, की जगह पे क्या लिख दें और -1/u इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ कितना है पहले वाले का f1, तो f1। ये आपका क्या होगा इक्वेशन नंबर 1। देखिए कुछ नहीं किया, ये फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। v क्या है तो पहले वाले लेंस के लिए v क्या होगा तो इंटरमीडिएट इमेज, फाइनल इमेज होगा पहले वाले लेंस के लिए, तो इस दूरी को क्या बोलेंगे v1, तो मैंने v1। u तो ओरिजिनल u है जहां पर ऑब्जेक्ट रखा है, इसको u लिया तो ये इक्वेशन बना। अब आप कर सकते हैं यहाँ पे लगा सकते हैं, हाँ अब लगा दीजिए लेंस फार्मूला अप्लाई ऑन, कहाँ लगाना है लेंस 2, अप्लाई ऑन लेंस, चल का नहीं रहा, इंक खत्म है क्या, इंक तो रख रहा था। ओह कहते हैं ना रुकावट के लिए खेद है, वही थोड़ा इंक डालने में समय लग गया, खैर कोई बात नहीं है। चलिए देखिए लेंस फार्मूला अप्लाई किस पे कीजिए, दूसरे वाले पे, तो फार्मूला तो वही लगाएंगे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, लेकिन v इसके लिए v कौन होगा, लेंस 2 के लिए v अपना ये फाइनल v होगा, तो लिखेंगे 1/v माइनस u। लेंस 2 के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसको लेंगे, तो लेंस 2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा, इंटरमीडिएट इमेज। ये लेंस 2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा, इंटरमीडिएट इमेज, तो यही अपना u हो जाएगा दूसरे वाले के लिए। तो यहां पे क्या किया जाता है 1/v डैश बराबर 1/f2, ये आपका क्या होगा इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन से क्या कीजिए, तो देखिए दोनों का अगर सिंपल जोड़ दें तो जोड़ने पे क्या होगा 1/, ये और ये कट जाएगा, बच क्या गया 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये और दूसरी बात, अगर मान लेते हैं कि ये दोनों मिलके, दोनों लेंस मिलके एक ही लेंस हो जाता, इसी लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं इक्विवेलेंट। अगर यहाँ से बात चलती तो इसके लिए ये u होता, यहाँ से चलता और यहाँ पे आता और ये क्या होता v होता, तो दोनों लेंस को जब एक बना दिए तो उसके फोकल लेंथ को क्या बोलेंगे इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/F लिख लेते हैं, और इसको इक्वेशन क्या करें 3 बना ले, तो चलिए इसको 3 बना लेते हैं और इसको बना लिए 4। अब देखिए 1/v माइनस 1/u, तो 1/v माइनस 1/u को क्या लिख दिया मैंने 1/F, यही आपका क्या है इक्विवेलेंट दोनों के मिलने से। तो यहाँ पे जब डालिएगा तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, तो देख सकते हैं जगह है ना नीचे लिखने का, नहीं है तो फाइनल मैं रेड कलर से लिख देता हूँ ऊपर। ये वैल्यू में जब ये वैल्यू डालेंगे तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, तो देखिए 1/F इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। क्या समझ में आया? आज तो कमेंट का लफड़ा नहीं है, कमेंट का लफड़ा नहीं तो देखो आज बच्चे भी गायब हो रहे हैं, हाँ मज़ा ही नहीं आएगा ना। तो चलिए एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ आप लोग को। यहाँ 2 लेंस है, एक L1 लेंस है, एक L2 लेंस है। O से यहाँ की दूरी U, जब इस लेंस को कंसीडर नहीं करेंगे तो इसका इमेज बनेगा कहाँ I1 पे, I1 पे इसलिए क्योंकि इसको इंटरमीडिएट इमेज बनेंगे। लेकिन दूसरा लेंस अगर लगा दिया तो ये यहाँ पे नहीं बन के ये यहीं पे बन गया, ये फाइनल इमेज हो गया। तो फाइनल इमेज के डिस्टेंस को हमने v बोला, इंटरमीडिएट इमेज के डिस्टेंस को v1 बोला। फॉर्मूला क्या होता है, पहले लेंस में लगाएंगे
तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो v इंटरमीडिएट इमेज है, तो इंटरमीडिएट इमेज में लगाया v1 और इसके लिए u, ये एक इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन लेंस 2 के लिए अप्लाई किया, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v माइनस 1/v डैश। तो यहाँ देखिए इसके लिए v जो था फाइनल बिल्कुल सही, लेकिन दूसरे वाले लेंस के लिए u जो आप कहते हैं, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, इंटरमीडिएट का डिस्टेंस। तो इसके लिए मैंने यहाँ v1 लिया। अभी दोनों इक्वेशन को मैंने जोड़ दिया, तो जोड़ दिया तो देखिए माइनस साइन से ये प्लस वाला कट गया और ये 1/v बच गया और माइनस 1/u यहाँ से ले लिया, फिर 1/f प्लस 1/f2 ले लिया। और इक्विवेलेंट के लिए हम जानते हैं कि अगर दोनों के जगह पे एक ही f लेते तो गौर से देखिए ये u रहता ये v रहता, दोनों एक ही लेंस अगर लाना होता मार्केट से तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f इक्विवेलेंट होता। यही वैल्यू मैंने यहाँ रख दिया, तो 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2। ये फार्मूला आपका प्रूफ हो गया। तो आप लोग देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा मैं देख लूँ इस सबको। चलिए, मेन कहानी तो अब बाकी है। आप कहिएगा सर ये आईएससी में पूछेगा, तो नहीं, ये आईएससी में नहीं पूछता है, इसका सिर्फ फार्मूला का यूज पड़ता है, इसके सीधा फार्मूला का यूज पड़ता है। ये डायरेक्ट आईएससी में फार्मूला का प्रूफ नहीं पूछता है। तो चलिए एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। अच्छा, इसी में पहले इसको मिटाने दीजिए। अब देखिए, याद रखने वाली सिर्फ इसमें आपको क्या याद रखना है कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पहला किसके लिए, कि इफ बोथ lenses are convex, तो सीधा याद रखिएगा 1/f इक्वल टू इक्विवेलेंट लगा तो 1/f1 प्लस 1/f2। आपको पता होगा कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए 1/f1 ये। अगर यहीं पे मैं ये कर दूं कि इफ वन lens is convex and other is concave। अगर एक कॉन्वेक्स है दूसरा कॉनकेव है, तो आपको ध्यान रखना है कॉन्वेक्स का फोकल पॉजिटिव होता है और कॉनकेव का जो होता है ये क्या होता है, निगेटिव, और कॉन्वेक्स का पॉजिटिव। तो सीधा यही फार्मूला का इस्तेमाल कीजिएगा, 1/f इक्विवेलेंट 1/f1 माइनस 1/f2। हाँ, इसमें देख लीजिएगा f2 कौन होगा, तो ये यहाँ वाला f2 जो होगा वो निगेटिव में होगा और यहाँ का जो f जो होगा वो प्लस में होगा। अगर इसी में एक और तीसरा फार्मूला देख लीजिए कि बोथ लेंसेस आर कॉन्वेक्स, दोनों लेंस क्या है, कॉन्वेक्स है पहले जैसा, लेकिन एक शर्त है कि दोनों के बीच की जो दूरी है वो d डिस्टेंस है, बट दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस कितना, d।
अगर डी से सेपरेटेड है तो याद रखिएगा इसके लिए ये फार्मूला पे न्यूमेरिकल बार बार पूछा जाता है। तो इसमें लिखिएगा 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2, ये। और इस पे आपका न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, और ये जब पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है 5 मार्क्स में। आप देखिएगा 2012 में या 13 में पूछा गया है क्वेश्चन 5 नंबर में। ध्यान रखिए क्या है, 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस जो दूरी था तो दूरी बाय f1 और f2। न्यूमेरिकल पूछेगा तो बहुत आसान है, ये 10 दे देगा, 5 दे देगा, जो वैल्यू डाला है आप डाल के निकालिएगा। इसका प्रूफ जो है वो आता है अपने के कितने मार्क्स में, 5 मार्क्स में। तो इस पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये फार्मूला का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस पे जनरली ऑब्जेक्टिव में सारे काम करते हैं, ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए ये सब है। जैसे चलिए यहीं पे मैं एक एक ऑब्जेक्टिव दिखा दूं। अगर इस केस में आपको कहा दे, देखिए पहला केस के लिए यहीं पे कि f1 का वैल्यू अगर आपका 20 है, f2 का वैल्यू ये ले लेते हैं 25 है, तो बोलेगा न्यू कितना है, तो सीधा लगाइएगा 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/20 प्लस 1/25, और दोनों का जब एलसीएम लीजिएगा तो ये 100 होगा, और 20 पंचे 100 और 25 चौका 100, और यहाँ सीधा लिखिएगा f इक्विवेलेंट इक्वल टू 100/9। अगर सब सीएम में दिया हुआ है, अगर ये भी सीएम है ये भी सीएम है, तो 100/9 सीएम। ऐसे ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा। अगर यहीं पे वही क्वेश्चन में अगर एक निगेटिव दिए है तो आप लगा सकते हैं, बस माइनस कर दीजिएगा। इस क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन में मैं वही दे देता हूं कि अगर दोनों के बीच की डी का दूरी दे दिया कि अगर दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाए 5 cm, और f1 वही दे दे हम कि 20 cm है, और f2 कितना दे दे 25 है। तो बस सिंपल सा फंडा है, 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या लगाना है, 1/20 प्लस 1/25 माइनस, देखिए 5 दोनों f1 f2 का प्रोडक्ट है यहाँ, तो 20 × 25, तो आप यहाँ से 5 से काट सकते हैं। और नीचे का जब एलसीएम लीजिएगा तो देखिए 20 पंचे 100, ये 100 ही होगा, और यहाँ होगा 20 पंचे 100, 25 चौका 100, और जब नीचे 100 है तो -1, तो 9 में से गया 8, 8/100, 4 से काट सकते हैं, 4 दूनी 8 और ये 25। आपका f इक्विवेलेंट का आंसर हो जाएगा कितना, 25/2 cm। तो देखिए ऐसे बनता है क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। लेकिन आज चैट ऑफ है तो बच्चे कितने हैं देखें, ओहो सिर्फ 7 बच्चे। देखिए मतलब पढ़ाई से ज़्यादा यहाँ मस्ती करने आते हैं। ऐसा है कि आप लोग बाद में ही देखिएगा, जब वीडियो शेयर हो जाएगा ना तो बाद में ही आप लोग देखिएगा। हाँ, तो इसमें सबसे मेन क्वेश्चन मैंने बोला कि ये 5 मार्क्स में आते हैं। एक क्वेश्चन मैं डिस्कस कर ही देता हूँ, तो क्योंकि समय कम है, रोज छोड़ता जाऊंगा तो दिक्कत होगा। ये भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ, यही मेन क्वेश्चन है आपका। तो चलिए इसको हटाते हैं और डिस्कस करते हैं कैसे क्या होगा। तो देखिए एक लेंस है और यहाँ पे ये एक्सिस दे दिया मैं, और ये मैं बना देता हूँ आपको दूसरा लेंस। पढ़ने वाले बच्चे थोड़ा ध्यान दे के समझेंगे।
क्योंकि ये आने का चांस है। खेलने वाले बच्चे तो ऐसे ही करेंगे, लेकिन जो भी पढ़ने वाले सिंसियर बच्चे हैं वो ध्यान से देखिए प्रूफ। ये प्रूफ 5 मार्क्स में आता है, थोड़ा ध्यान से देखें। तो चलिए इस क्वेश्चन में इस दोनों के बीच की जो दूरी है पहले ही मैंने बता दिया था कितना होगा, d। मतलब इस डिस्टेंस को हम कह सकते हैं कितना है, d। इसका फोकल लेंथ कितना है, तो f1। इसका फोकल लेंथ कितना है, तो f2। हमको रिजल्ट भी पता है कि हमको प्रूफ क्या करना है, तो 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2, यही प्रूफ करना है। तो चलिए एक इसको बाद में आ जाएगा ही, ये एक ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया यहाँ पे, बार बार वही कर रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट लिया, इस ऑब्जेक्ट से क्या करेंगे, एक ही रे को निकाला। अच्छा इस बार यहाँ नहीं लेंगे, इस प्रूफ में पैरेलल लेंगे। चलिए क्या लिया, रे पैरेलल। अगर ये पैरेलल रे लेंगे तो इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, तो ये रे कन्वर्ज करके प्रिंसिपल एक्सिस से जहां भी टकराएगा वहीं पे इसका इमेज बनेगा। तो चलिए मैं एक मान लेता हूं, यहां पे अपना इमेज बनाया, तो आप कहिएगा फिर से हाँ कि फिर से ये तो इंटरमीडिएट इमेज है। क्यों, क्योंकि जब मैंने यहां से जब खींचने को बोला तो बोला कि इसको गायब करके रखो। अब क्या होगा कि मैं एक पैरेलल लाइन थोड़ा सा, ये जो लाइन आया है, रे आया है, ये रे के हिसाब से मैंने एक पैरेलल लाइन खींच लिया। अब देखिए होता क्या है, यहां से ये अगर दूसरा वाला जैसे ही लेंस डाला रहेगा तो ये इस लाइन पर नहीं जाके इसको और कन्वर्ज कर देगा, और कन्वर्ज होने के कारण ये क्या होगा, देख लीजिए इधर चला आएगा। तो रियल में इमेज कहाँ बना आपका, तो रियल में इमेज बना आपको यहाँ आई पे, और ये डॉटेड लाइन अगर हम कर दें तो ये क्या है आपका I1। अब ये जब रियल में, तो इसको थोड़ा पीछे खींच के देखते हैं कि कहाँ तक जा रहा है। तो देखिए ये अब देखना है कि क्या सब। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये एंगल को अगर अल्फा मानिए, इस एंगल को मैंने क्या माना, अल्फा। क्यों माना, तो देखिए ये रे जो है अपने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा था, ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा था। पहला लेंस ने इसको क्या किया, डेविएट किया। तो डेविएशन एंगल को हम लोग डेल्टा मानते हैं, अल्फा मानते हैं, जो मानना है। चलिए आप लोग को अगर डेविएशन को डेल्टा मानना है तो मान लीजिए डेल्टा 1। क्यों, क्योंकि पहले लेंस के द्वारा कितना डेविएट हुआ, तो डेल्टा 1। अब देखिए ये जा रहा था ऐसे, ये लाइन आप देख रहे हैं कि ये यहां से कंटिन्यू जा रहा था। दूसरे वाले लेंस ने क्या किया, इसको और डेविएट कर दिया और मोड़ दिया। तो इस एंगल को हम क्या कहें, तो इसको कहेंगे डेल्टा 2। डेल्टा 2 क्या हुआ, तो जो रे जा रहा था उसको जबरदस्ती मोड़ के कहां ले आया, आई पे। और देखिए गौर से, जब ये डेल्टा 2, तो ये एंगल क्या होगा, देखिए क्रॉस है, ऐसे है और ये ऐसे है, क्रॉस है। तो जब ये डेल्टा 2, तो ये भी क्या होगा अपना डेल्टा 2। अब देखिए अगर मैं एक ट्रायंगल समझू, इसको गौर से देखिएगा, इसको ट्रायंगल अगर समझू कि यहां से एक पॉइंट यहां है ये, और ये लाइन ऐसे और ये लाइन ऐसे, देखिएगा। तो ये जो एंगल है, इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, बाहर वाला एंगल है, और ये इसको बोलेंगे डेल्टा। इसको क्या बोल दिए, डेल्टा। तो हम देखेंगे डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 है। वैसे भी सिंपल बात है, पहला लेंस ने कितना मोड़ा,
डेल्टा 1, दूसरे लेंस ने कितना मोड़ा, डेल्टा 2, टोटल कितना मुड़ गया, तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, तो फाइनल कितना मुड़ा डेविएशन हुआ, तो डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। डायग्राम में भी देखिए, पहला डेल्टा 1, इधर डेल्टा 2, तो इधर भी डेल्टा, दोनों इंटरनल एंगल का जोड़ किसके, एक्सटर्नल एंगल के जोड़ के बराबर। चलिए कुछ कुछ नाम देते चलते हैं ताकि काम करने में आसान होगा। तो इसका नाम देते हैं, लेंस भी है, इसका नाम देते हैं L1, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं L2। ये आपको जो लेना है, आपको अगर मन है लेने के लिए कि ये मेरा L1 लेंस है और ये L2 है तो ले लीजिए, लेकिन नाम दे दीजिए इसको पॉइंट A, इसको बोल देते हैं पॉइंट B, इसको बोल देते हैं C1, तो इसको क्या बोलिएगा, C2। सबका नाम दे दिया। अब एक नाम ये भी दे दो, यहाँ भी, यहाँ कोई कटिंग पॉइंट है जिसको मान लिया क्या, P। अब देखिए ये जो हाइट आपको दिखाई दे रहा है, इस हाइट को अगर मैं मान लूं H1 हाइट, ये ऑब्जेक्ट हाइट है कितना, H1, देखते हैं इतनी दूरी से आ रहा है। यहाँ का हाइट क्या हो जाएगा जी, ये सिर्फ इतने हाइट की बात करूं तो इसको मैं बोलता हूं, ये जो छोटा वाला जो हाइट दिख रहा है आपको, सिर्फ यहाँ से हाइट जो दिख रहा है, इसको कह दूंगा क्या कि ये मेरा H2 है। अब देखिए क्या हो रहा है, तो ये जब लेमडा 1 है तो देखिए एक स्ट्रेट लाइन गया है, ये भी क्या होगा आपका लेमडा 1। देखिए गौर से, ये लाइन जब क्रॉस करके गया तो ये भी क्या हो गया, लेमडा 1। अब मैं थोड़ा चलता हूं, एक ट्रायंगल लेता हूं, इन ट्रायंगल AC1I, AC1I1, AC1I1 में अगर मैं ले लूं tan, क्या लेना है, tan डेल्टा 1, तो आप कहिएगा ये ले लो AC1 बाय C1 से I1, C1 से I1। और हम लोग कहते हैं लेंस अपना बहुत थीन होता है, ये एंगल भी बहुत छोटा सा होता है। तो कल भी मैंने बताया था कि जब एंगल बहुत छोटा हो तो tan हटा के सीधा मैं इसको लिख सकता हूँ डेल्टा इक्वल टू, tan हटा के क्या लिख दिया, डेल्टा इक्वल टू AC1। तो देखिए AC1 को आप लिख सकते हैं H1, तो मैंने लिख दिया H1 बाय, ये पैरेलल रे आ रहा था और पहले वाले का इमेज कहाँ बना है, I1 पे। इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ की जो दूरी है, ये यहाँ से यहाँ की जो दूरी है, इसको आप कह सकते हैं F1 है। तो आप इसको सिंपल लिख सकते हैं H1 बाय F1। वैसे एग्जाम में ना याद रहे तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि tan लेमडा बहुत छोटा है, tan को हटा दिया, सॉरी डेल्टा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हाइट परपेंडिकुलर बाय बेस, ये कितना है H1, नीचे वाला कितना है, फोकस होगा। समझने के लिए आप देख सकते हैं जब पैरेलल रे आएगा कहाँ जाके कटेगा, फोकस पे कटेगा, इसीलिए ये अपना F1 था, मैंने F1 ले लिया। अब